friends, I am Chandana Biswas. Welcome to my YouTube channel Aapki Pathshala. Today we are going to study the third chapter of NCERT class 6th, and the name of the chapter is In the Earliest City. This is a very important chapter, बहुत ही important है ये। इसे शुरुआत करते हैं इस छोटी सी स्टोरी के साथ। जसपाल और हरप्रीत वर प्लेइंग, ठीक है, उन लोग खेल रहे थे क्रिकेट, और अचानक से उन्होंने देखा कि दे नोटिस सम पीपल जो सर्वे करने आए थे एक पुराने हवेली टाइप का घर का, ठीक है, जो उनके घर से थोड़े दूर पे ही था। तो उन्होंने देखा कि ये खंडर जैसे घर को कौन लोग देख रहे हैं या कौन लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। बट वो लोग जो सर्वे करने आए थे, दे वर एडमायरिंग द स्ट्रक्चर, मतलब उन लोग बहुत ही खुश हुए वो स्ट्रक्चर को देख के। किसी ने बोला लुक एट द आर्किटेक्चर, किसी ने बोला लुक एट द फाइन वुड क्रेविंग, ठीक है। तो उसमें से किसी एक ने बोला कि चलो हम मिनिस्टर को लिखते हैं कि जिससे इसका रिपेयरिंग हो सके और ये प्रिजर्व रहे फॉर द फ्यूचर जनरेशन, कि लोग हमारे हिस्ट्री को, इतिहास को जान सकें, यू नो। तो दैट्स इट। Let's come to our first topic, that is the story of Harappa. Harappa is a very important topic. It's very interesting, at the same time it's very important. यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन हड़प्पा रिलेटेड, सिविलाइजेशन, इंडस रिवर सिविलाइजेशन रिलेटेड आता ही है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो वेरी ऑफन, राइट, ओल्ड बिल्डिंग्स हैव सम स्टोरी टू टेल, ये हम सब जानते हैं। पुराने बिल्डिंग्स में कुछ ना कुछ स्टोरीज़ दफन रहती है। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट 150 ईयर्स पहले की बात है, जब रेलवे लाइंस फर्स्ट टाइम पंजाब में लेड होने थे। लेड मीन्स पंजाब में फर्स्ट टाइम रेलवे लाइंस, रेलवे की पटरियाँ जब बन रही थी, तो वहाँ तो इंजीनियर्स लोग ने सोचा कि क्यों ना हम हड़प्पा, जो कि प्रेजेंट अभी जो पाकिस्तान में है, वहाँ से ही हम ये सब जो टूटे फूटे जो बिल्डिंग्स है, जो कि आर्किटेक्ट बहुत ही सुंदर आर्किटेक्ट बिल्डिंग्स है और जहाँ की ब्रिक्स बहुत ही हाई क्वालिटी ब्रिक्स है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वहीं से क्यों ना हम ले, ठीक है। तो वहाँ से उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स लिया फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग्स, मतलब वहाँ के पुराने बिल्डिंगों से बहुत सारे ब्रिक्स लिया और उसी से उन्होंने अपना रेलवे लाइंस का फाउंडेशन किया, ठीक है। बट तब तक उनको नहीं पता था हाउ इम्पॉर्टेंट ये हड़प्पा कितना इम्पॉर्टेंट है, तब तक किसी ने खोज नहीं निकाल पाया था। तो सम अबाउट 80 ईयर्स पहले, 80 साल पहले ही आर्कियोलॉजिस्ट ने ये साइट को ढूंढ निकाला एंड दे रियलाइज़, उनको ये समझ में आया कि सबसे पुराना सिटी है सब कॉन्टिनेंट का, और दिस इज़ द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड। ये पहला सिटी है जो उन्होंने डिस्कवर किया, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया, और उसके अगल बगल जितने भी साइट्स डिस्कवर हुए जिसके सिमिलर बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स थे, वो सबको हड़प्पा नाम दिया गया। ओके, कहा गया है फ्रॉम रिसर्च कि शायद ये हड़प्पा सिटी लगभग 4700 ईयर्स पहले डेवलप्ड हुए हैं। ओके, सो सेकेंड टॉपिक इज़ व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस टॉपिक विच इज़ हड़प्पा। ओके, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज़, क्या स्पेशल है। पहली स्पेशलिटी ये थी, दीज सिटीज़ वे डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। ये 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइडेड होते थे, जो 2 पार्ट में डिवाइडेड होते थे, और उसमें से एक पार्ट वेस्ट के तरफ जो था वो स्मॉलर और हाइयर होता था, उसको आर्कियोलॉजिस्ट ने सिटाडेल नाम दिया, और जो पार्ट ईस्ट की तरफ होता था वो लार्जर और लोअर, नीचे की तरफ होता था, तो इसीलिए उसको लोअर टाउन के नाम से जाना गया। ओके, उसके बाद, और ये सब जो वॉल्स बनाते थे
उनके जो ब्रिक्स होते थे दे आर वेरी वेल बेक्ड, मतलब उसको इतने अच्छे से मिक्सचर्ड किया जाता था कि वो 1000 ईयर्स के बाद भी वो ब्रिक्स टूटे ना। ओके, एंड इसीलिए इतने साल बाद भी वो ब्रिक्स को रेलवे लेन्स के लिए यूज़ कर सक रहे हैं। ओके, सो क्यों इतना स्ट्रॉन्ग होता था? बिकॉज द ब्रिक्स वर लेड इन इंटरलॉकिंग पैटर्न। इंटरलॉकिंग पैटर्न में उन ब्रिक्स को लगाया जाता था, जिससे वो वॉल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते थे। ओके, कुछ सिटीज़ है जैसे कि मोहेंजोदारो, वहाँ पे स्पेशल बिल्डिंग्स बनाते थे। स्पेशल बिल्डिंग्स वेर कंस्ट्रक्टेड ऑन अ सिडाडल, जैसे कि एक स्पेशल टैंक मोहेंजोदारो में पाया गया विच इज़ नोन एज ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ, ठीक है। मोहेंजोदारो मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ पे मोहेंजोदारो, ठीक है, जो कि फाइनली लेंड विद ब्रिक्स, मतलब अच्छे से ब्रिक्स से लेंड है, प्लास्टर से कोटेड है, वाटर टाइट है विथ नेचुरल तार, ठीक है, और स्टेप्स लीडिंग डाउन टूवर्ड्स इट, मतलब स्टेप्स नीचे की तरफ जाते हैं और अगल बगल सिर्फ रूम्स हैं, ठीक है। ये जगह को लोग वो टाइम क्यों यूज़ करते थे? लोग वेल से पानी लाते थे और वहाँ पे डिप करते थे, एंड स्पेशल ओकेशंस के टाइम पे ये ग्रेट बाथ एरिया को यूज़ करते थे, ठीक है। अदर सिटीज़ जो थी कालीबंगान एंड लोथल, दिस इज़ कालीबंगान एंड दिस इज़ हड़प्पा, दिस इज़ लोथल। ओके, वहाँ पे सैक्रिफाइसेस बहुत परफॉर्म्ड होते थे, मतलब यज्ञ बोलो या पूजा पाठ बोलो, बहुत वहाँ पे परफॉर्म्ड करते थे। और कुछ सिटीज़ जो मोहेंजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल हो गए, वहाँ पे बहुत इलेबरेट स्टोर हाउसेस पाए जाते थे, मतलब बहुत ही सुंदर वेल मेंटेन्ड स्टोर हाउसेस बनाते थे, ठीक है, जिसमें अच्छे से चीज़ें रखी जा सके। सी दिस इज़ द ग्रेट बाथ, ओके, जहाँ पे स्टेप्स देखो नीचे की तरफ जा रहे हैं, अगल बगल रूम्स है, ओके। यहाँ ये बहुत फेमस साइट पाया गया। थर्ड टॉपिक इज़ हाउस ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। जनरली हाउसेस क्या होते थे, या तो एक या दो तला के होते थे विथ रूम्स बिल्ड अराउंड अ कोर्टयार्ड, मतलब एक कोर्टयार्ड के इर्द गिर्द में स्पेस छोड़ते थे। इट्स लाइक अ खाली जगह, ठीक है, और इर्द गिर्द में एक खाली जगह छोड़ते थे और दो या एक ताला का बिल्डिंग होता था। हाउसेस में सेपरेट बाथिंग एरिया होता था और कुछ हाउसेस में वेल्स भी होते थे, ठीक है, जिससे कि एक्स्ट्रा पानी मिल सके। Many of the cities have covered drains. Most of the cities में covered drains होते थे, ठीक है। सो इतने फाइनली कंस्ट्रक्टेड होते थे, आप देखिएगा। ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लोप, एक जेंटल स्लोप की तरह बनाया जाता था जिससे पानी इजीली फ्लो हो सके, ओके। एंड उसमें हाउसेस के जो ड्रेन्स थे वो बाहर के ड्रेन्स, छोटे ड्रेन से कनेक्टेड होते थे और वो छोटे जाके एकदम बड़े वाले ड्रेन से कनेक्टेड हो जाते थे, ठीक है। और बीच बीच में इंसेप्शंस होल्स बनाते थे, जिससे कि उन लोग बीच बीच इंटरवल्स में उन लोग उसे क्लीन कर सके। तो यूजुअली हाउसेस, ड्रेन्स और स्ट्रीट्स प्रॉपरली प्लान करके एट द सेम टाइम पे ही बनाया जाता था, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ लाइफ इन अ सिटी, मतलब कैसा लाइफ होता था वहाँ पे। तो हड़प्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस, सब कुछ ना कुछ काम पे लगे हैं। लाइक कुछ लोग होते थे जो कि कंस्ट्रक्शन के काम करते थे ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स, लाइक रूलर्स के महल बनाना हो गया। कुछ होते थे रूलर्स के लिए काम करते थे रूलर्स लोग जो किंग्स होते थे, वो लोगों को दूर दूर जगहों पे मेटल्स, प्रेशियस स्टोन्स या जो भी चीज़ उसे चाहिए उसे लाने भेज देते थे।
ओके, कुछ मोस्ट वैल्यूबल ऑब्जेक्ट्स लाइक गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट या ब्यूटीफुल बीड्स मतलब मोतिया या ये सब लाने भेज देते थे, जैसे कि पिक्चर में आप देख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज न्यू क्राफ्ट्स इन अ सिटी। और भी क्या क्या क्राफ्टिंग की चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट को मिले, तो हड़प्पन सिटीज़ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पाए गए। उसमें से मोस्टली कॉमन जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं वो है स्टोन, शेल और मेटल की चीज़ें बनी हुए, ठीक है, जैसे कि कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड और सिल्वर हो गए। कॉपर और ब्रोंज से टूल्स, वेपन्स और ऑर्नामेंट्स और वेसल्स बनाते थे, और गोल्ड और सिल्वर से भी ऑर्नामेंट्स और वेसल्स बनाया जाता था। ओके, बीड्स एंड वेट्स एंड ब्लेड्स भी पाए गए। और क्या बनाते थे उन लोग? स्टोन से सील्स भी बनाते थे, फिर ब्यूटीफुल पॉट्स भी बनाते थे ब्लैक डिज़ाइन के साथ, ठीक है। फिर आया कॉटन। कॉटन को लाइक 7000 ईयर्स पहले मेघड़ में मोस्ट प्रोबेबली शायद पहली बार उगाया गया। ओके, क्यों, कैसे पता चला? बिकॉज कुछ पीसेस ऑफ क्लोथ सिल्वर के वास के साथ अटैच्ड था, तो वो चीज़ आर्कियोलॉजिस्ट को मिला एंड दे हैव फाउंड कि कॉटन भी उन लोग उगाते थे, ठीक है। कुछ कॉपर के ऑब्जेक्ट्स मोहनजोदारो में पाए गए। और क्या मिला आर्कियोलॉजिस्ट को? कुछ स्पिंडल वूल्स मिले, ठीक है, जो टेराकोटा और फेंस से बनाया जाता था। व्हाट इज़ फेंस? इट इज़ अ मटेरियल, ठीक है, वो एक आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड मटेरियल है, एक गम के तरह रहेगा, जिससे कोई भी चीज़ को, जैसे कि बालू हो या कोई भी पाउडर्ड क्वार्ट्ज हो, उसको गम की तरह यूज़ करके उसको एक शेप दिया जाता था एंड इट कन्वर्टेड इनटू एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसको बाद में उसको शाइनी के लिए पॉलिश किया जाता था, फिर जिससे ग्लासी स्ट्रक्चर के रूप में वो ले सके और वो बहुत ग्लेज करे, बहुत ग्लो करे। लाइक दीज आर यूजुअली ब्लू और सी कलर्स के होते थे, जिससे बीड्स, बैंगल्स, ईयररिंग्स और टिनी वेसल्स बनाते थे, ठीक है। ये सब जो काम करते थे दे आर नोन एज स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट कौन होते थे? अ पर्सन हु इज़ ट्रेन टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क, मतलब कोई एक तरह का काम में वो माहिर हो, जैसे कि कटिंग स्टोन, पत्थर को एक शेप में लाना, या पॉलिशिंग बीड्स को पॉलिश करना, अच्छे से चमका देना, या कार्विंग सील्स, ठीक है। तो ये कोई एक्सपर्ट क्राफ्ट्स पर्सन का ही काम हो सकता है, ठीक है। ये हमें नहीं पता कि सिर्फ मेन लोग स्पेशलिस्ट होते थे या वुमेन लोग, ये हमें कैसा पता चल सकता है, राइट। तो आर्कियोलॉजिस्ट को ये नहीं पता कि सिर्फ मेन ही लोग ये काम करते थे या सिर्फ वुमेन लोग, या मेन और वुमेन दोनों करते थे, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंसेस दैट आर नीदर फाउंड नेचुरली। ये वो सब्सटेंसेस है जो नेचुरली या तो ऐसे ही मिल जाते थे, जैसे लकड़ियाँ, या तो मेटल के ओर्स, या तो फार्मर्स या हर्डर्स लोग प्रोड्यूस करते थे। फॉर एग्जाम्पल कॉटन, फिर उस जो कि फार्मर्स लोग प्रोड्यूस करते थे, विच इज़ अ रॉ मटेरियल। कॉटन एक रॉ मटेरियल है जिससे प्रोसेस किया गया टू प्रोड्यूस अ फिनिश गुड। उसका फिनिश गुड क्या हुआ? कॉटन को प्रोसेस करके कपड़ा बनाया गया, ठीक है। तो सम ऑफ द रॉ मटेरियल्स तो लोकली अवेलेबल हो जाते थे, जो लोकली अवेलेबल नहीं हो वो दूर से लाए जाते थे, जैसे कि कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर और बहुत प्रेशियस स्टोन्स, ठीक है। कहाँ से लाते थे हड़प्पन्स लोग? जो कॉपर है वो राजस्थान से लाते थे या ओमान से लाते थे, जो कि अभी वेस्ट एशिया में है, ठीक है। जो टिन को मिक्स करे कॉपर के साथ तो ब्रोंज बनता है, वो कहाँ से लाते थे? अफ़गानिस्तान से और ईरान से। गोल्ड कहाँ से लाते थे? कर्नाटका से। प्रेशियस स्टोन कहाँ से लाते थे? गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़
फॉर पीपल इन द सिटी, उन लोग क्या खाते थे? कुछ लोग सिटीज़ में रहते थे, कुछ जो गांव में रहते थे, और जो गांव में रहते थे वो अपना खेती बाड़ी करते थे, राइट, और एनिमल्स को पालते भी थे। उसमें से जो फार्मर्स और हर्डर्स थे जो अपने लिए कुछ रखते थे और फिर बाकी वो सप्लाई कर देते थे ये फूड को टू क्राफ्ट्स पर्सन्स, स्क्राइब्स और रूलर्स, ठीक है, सबको दे देते थे विद अ फिक्स्ड अमाउंट, ओके, और इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग, ठीक है। और इसके भी रिमेन्स पाए गए आर्कोलॉजिस्ट को, और वो क्या क्या मेजरली उगाते थे, जैसे कि वीट, बार्ली, पल्सेस, पीस, राइस, सेसमी, लैंसेट एंड मस्टर्ड, ओके। और वो टाइम पे प्लाव बहुत यूज़ करते थे, जिसे हम प्लाविंग करते थे, जिसे हम मिट्टी को खोदते हैं जिससे मिट्टी और भी फर्टाइल हो जाए और जब प्लांट्स को उगाए वो और भी अच्छे से उगे, ओके। तो रियल प्लाउस तो आर्कोलॉजिस्ट को नहीं मिला क्योंकि रियल प्लाउस वुड से बनाए जाते थे और वुड तो इतने साल तक सरवाइव नहीं हो सकता, राइट, बट टॉय मॉडल ज़रूर पाए गए, ठीक है। और इस रीजन में हैवी रेनफॉल नहीं होती है, तो उसके कारण से कुछ ना कुछ इरिगेशन का तरीका तो निकालना ही पड़ता था उन लोगों को, जिससे कि पानी उन लोग स्टोर करके बाद में अपने खेत में पानी को प्रोवाइड कर सके, ठीक है। हड़प्पन्स लोग जानवर भी पालते थे जैसे कि कैटल, शीप, गोट, बफलो, और इसके लिए जो पानी और पास्चर्स जो चाहिए होता था वो उनके इर्द गिर्द ही रख देते थे, ठीक है। जब ड्राई सीजन्स होते थे तब क्या होता था, तब लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल्स को एक बहुत दूर जगह पे लेके जाया करते थे, कोई नदी के किनारे जहाँ पे पानी या कोई घास फूस मिल जाए, क्योंकि सूखा हो जाता था सब कुछ। फिर उन लोग कुछ फ्रूट्स भी कलेक्ट किया करते थे, लाइक बर्ड, मच्छी, फिशिंग करते थे और हंटिंग भी करते थे, ठीक है। अ क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात, दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। आपने मैप में देखा होगा धोलावीरा कहाँ है, विच वॉज लोकेटेड इन अ खादिर बेल्ट, ठीक है, इन अ रन ऑफ कच्छ, ठीक है, जहाँ पे फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल भरपूर है, ओके। और ये जो सिटी है ये 2 पार्ट्स में नहीं, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और ईच पार्ट जो कि मासिव स्टोन वॉल्स से सराउंडेड है, मतलब बहुत ही बड़े मजबूत वॉल्स से सराउंडेड है विथ एंट्रेंस में गेटवेज भी है, लाइक अगर आप कोई महल में घुस रहे हो, बड़ा सा एक उस नगर में घुसने से पहले बड़ा सा एक गेटवे होता है ना, कि आप उसके अंदर घुस रहे हो, ओके, घुसने के टाइम पे आप देखोगे, ओके। लार्ज ओपन एरिया पाया गया है जहाँ पे पब्लिक सेरेमनीज होती है, ठीक है। फिर बहुत सारे लार्ज लेटर्स पाए गए ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट, ठीक है, जो कि वाइट स्टोन में क्रेव्ड आउट है, मतलब वाइट स्टोन में गुदे हुए हैं, ठीक है। ये सबसे यूनिक फाइंडिंग्स में है क्योंकि मोस्टली हड़प्पन राइटिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जैसे कि सील्स में ही पाए गए हैं, बट पहली बार कोई वाइट स्टोन में भी पाया गया था, ठीक है। जो सिटी ऑफ लोथल है जो कि साबरमती के तट पे है गुजरात में, ठीक है, जो कि गल्फ ऑफ कम्बात के नज़दीक में ही है। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल्स जैसे कि सेमी प्रेशियस स्टोन्स बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे इट्स अ इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन, मतलब यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा स्टोर हाउस माना गया है
स्टोन्स से बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ें बनाने के लिए, स्टोन्स, शेल और मेटल से बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ें बनाने के लिए अच्छी एक जगह मानी गई है। ठीक है, यहाँ पे स्टोर हाउसेस भी है जहाँ पे सील्स एंड सीलिंग्स को बनाया जाता है। ठीक है, एक बिल्डिंग भी पाया गया है जिसको आर्कियोलॉजिस्ट प्रोबेबली कहते हैं कि यही वर्कशॉप था, क्योंकि वहीं पे बहुत सारे स्टोन के पीसेस पाए गए, कुछ आधे हुए बीट्स पाए गए, कुछ टूल्स पाए गए फॉर बीट मेकिंग, कुछ फिनिश्ड बीट्स मतलब जो बन गए हैं वैसे बीट्स भी पाए गए हैं। सील्स और सीलिंग्स, सील्स क्या होते हैं जिस पे हम लोग कोई भी स्टैम्प बैग्स और पैकेट्स में हम लोग सील लगाते हैं। ठीक है, यूजुअली क्या होता है जब कोई बैग को हम लोग टाइट अप कर देते हैं, फिर एक वेट क्ले देके उस सील को प्रेस किया जाता है, उस इम्प्रेशन, उस प्रोसेस को सीलिंग कहते हैं। ठीक है, अगर सीलिंग अगर इंटैक्ट है मतलब रास्ते पे अगर किसी ने छेड़छाड़ नहीं किया है तो कहते हैं कि तो वो स्लेवली अराइव्ड हो जाता है। ओके, तो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द मिस्ट्री एट द एंड। एंड में जो मिस्ट्री हुआ है वो किसी भी आर्कियोलॉजिस्ट को उतना श्योर नहीं है क्यों, क्या हुआ, बिकॉज अराउंड 3900 ईयर्स पहले एक मेजर चेंज हुआ। वो मेजर चेंज क्या था एग्जैक्टली किसी को नहीं पता, बट अचानक से एक मेजर चेंज हुआ जिससे लोग सिटी एरिया में रहना कम करने लग गए, राइटिंग्स या सील्स या वेट्स को और यूज़ नहीं करने लगे। फिर रॉ मटेरियल्स को दूर दूर से लाना बहुत ही रेयर हो गया, कोई लाते ही नहीं थे। फिर मोहनजोदारो में ऐसा देखा गया है कि जो गार्बेज है वो स्ट्रीट्स में रख देते थे। कोई सही से ड्रेनेज सिस्टम, जो बहुत ही वेल स्टैब्लिश्ड ड्रेनेज सिस्टम उन लोग पहले बनाते थे वो अब नहीं बनाते थे, या ड्रेनेज सिस्टम एकदम ही टूट चुका था। ठीक है, एकदम लेस इम्प्रेसिव हाउसेस बनते थे पहले, एकदम अच्छे से स्टैब्लिश्ड 1 तला 2 तला घर बनाते थे, वो अभी एकदम ही सडनली से एकदम ही सब कुछ एकदम फीका फीका हो गया था। ओके, अच्छे से स्ट्रीट्स भी नहीं बनाते थे, ड्रेनेज सिस्टम अच्छे से नहीं बनाते थे, हाउसेस अच्छे से नहीं बनाते थे। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? इसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, स्कॉलर्स और आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। स्कॉलर्स क्या कहते हैं, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि शायद रिवर सूख गया होगा, कुछ कहते हैं ये डिफॉरेस्टेशन के कारण हुआ, कुछ कहते हैं कि फ्यूल के कमी के वजह से अच्छे ब्रिक्स नहीं मिले, या कॉपर कोर्स को अच्छे से स्मेल्ट नहीं किया गया, इसके वजह से वो हुआ। जो हर्डल थे, जो कैटल थे, जो शीप गोट, मतलब उन लोग इतना ग्रेजिंग करे, मतलब वो इतने खाए कि पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरा ग्रीनरी ख़त्म हो गया। कुछ कहते हैं कि कुछ जगहों पे फ्लड्स आया। तो नन ऑफ द रीजंस कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल सिटीज़। मतलब ये कुछ जगहों पे फ्लडिंग हो या रिवर ड्राइंग हो, ये सब के रीज़न वाजिब है, मतलब चलता है, बट सबके साथ ऐसे हुआ या क्या हुआ किसी को ठीक ठाक से कुछ भी नहीं पता। ओके, सो दिस इज़ द एंड, बेसिकली दिस इज़ द एंड। एंड फिर रूलर्स भी अपना कंट्रोल, कुछ लोग कहते हैं कि रूलर्स शायद धीरे धीरे अपना कंट्रोल खोने लग गए, एंड फिर ये सब चेंजेस होने लग गए, क्योंकि रूलर्स ही नहीं तो उसको चलाने वाला कोई नहीं, तो धीरे धीरे सब कुछ अनबैलेंस्ड होने लग गया। जो साइट्स थे, जो सिंध और वेस्ट पंजाब में, जो पाकिस्तान में है अभी, वो अबैंडन्ड हो गए, और कुछ लोग मूव्ड आउट हो गए, कुछ दूसरे जगहों पे चले गए। ठीक है, टू द ईस्ट एंड द साउथ या ईस्ट में चले गए। फिर नए सिटीज़ इमर्ज्ड पे अबाउट 1400 ईयर्स पहले। ठीक है, और ये इसके बारे में हम चैप्टर 5 और 8 में पढ़ेंगे।
ओके, तो स्टे ट्यून, उसके लिए आप मेरे साथ चैप्टर 5 और चैप्टर 8 में भी रहना। ओके, ये हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अगर आप एटलस में अगर देखोगे तो तो वहाँ पे इजिप्ट को ढूंढना, इट इज़ अ ड्राई डेजर्ट। ओके, इट इज़ अ ड्राई डेजर्ट, इट इज़ कम्प्लीटली ड्राई डेजर्ट। सिर्फ एक रिवर नाइल को छोड़ के पूरा ही डेजर्ट ड्राई ही रहता है हमेशा। तो सम अराउंड 5000 ईयर्स पहले की बात है, जब वहाँ पे किंग्स लोग रूल करते थे। किंग्स लोग आर्मीज को दूर दूर भेजते थे, क्या के लिए? गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, टिम्बर और स्पेशल स्टोन को लाने के लिए, जिससे उन लोग ह्यूज टॉम्स बनाते थे, ठीक है, जिससे पिरामिड्स कहते हैं। ओके, आज भी लोग दूर दूर से पिरामिड्स देखने इजिप्ट जाते हैं। ओके, सो बाद में यही पिरामिड्स में जब वो राजा मर जाते हैं तो उनके बॉडीज़ को प्रिजर्व करके उस पिरामिड्स में बरी कर दिया जाता था, और इसी प्रोसेस, उसी प्रिजर्व बॉडीज़ को ममीज़ कहते हैं, ठीक है। फिर उनके साथ बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को भी बरी करते थे, जैसे कि उनके लिए खाना हो गया, उनके लिए पीना हो गया, पानी हो गया, उनके क्लोथ्स, उनके ऑर्नामेंट्स, उनके यूटेंसिल्स, उनके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, उनके वेपन्स, उनके एनिमल्स, बहुत कुछ उनके साथ ही बरी कर दिया जाता था, ठीक है। उनकी सर्विंग मैन एंड वुमेन, जो बहुत ही ईमानदार सर्विंग मैन एंड वुमेन थे, उनके बॉडीज़ को भी अपने रूलर्स के साथ ही बरी कर दिया। दिस इज सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, दिस चैप्टर इज़ ओवर। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ like, share, comment and subscribe too. And if something is wrong or some information I have not shared with you correctly, please go to the comment box and tell me what I should rectify it. And thank you for giving me this time, and thanks for watching it. Bye bye.